आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को सूर्य देवता सिंह राशि से निकलकर अपनी स्वराशि से निकलकर कन्या राशि में जाने वाले हैं, जहां की आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। यहाँ पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ एक सशक्त बुधादित्य योग के प्रभाव में भी बने हुए हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। जब भी सूर्यदेव किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बलवान हो, अच्छी अवस्था में विराजित होते हैं, तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति, व्यक्ति का जो मनोबल है बहुत ही अच्छा होता है। सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ काम करने के लिए जाना जाता है। सूर्य बलवान होंगे तो जातक के अंदर आकर्षण क्षमता होगी, लीडरशिप क्षमता होती है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति कई लोगों के समूह को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्यों में, मेडिकल फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य का बली प्रभाव समाज परिवार में भरपूर मान सम्मान को भी जातक को देता है। और यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि अगर कई ग्रह कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह सूर्यदेव अगर कुंडली में ज्योतिष के मापदंडों के आधार पर बलवान हों, तो जीवन में हर मामलों में उन्नति होती है। लेकिन अगर यही सूर्यदेव कुंडली में कमजोर हो जाएं, पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाएं, तो व्यक्ति को पीलिया की बीमारी, हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियां, आँखों के रोग, चर्म रोग की समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या लगातार रहती है। सूर्य का पीड़ित प्रभाव किसी भी फील्ड में काम करने के बाद सम्मान जीवन में नहीं प्राप्त होने देता है। या तो पिता का सहयोग कम मिलता है या पिता के साथ लगातार वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। सूर्य जब भी कमजोर होते हैं तो रिश्तों में तालमेल बैठाने में बहुत ही कठिनाइयां होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, बताई गई जो जानकारी है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के लॉर्डशिप लिए हुए हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि 17 सितंबर को आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में जाने वाले हैं। यहाँ पर ये बुध के साथ उच्चस्थ अवस्था में बुध का यहाँ पर गोचर हो रहा है, तो बुधादित्य योग के प्रभाव में रहेंगे। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मकर राशि वाले जातक वर्तमान समय में आपकी विचार शक्ति और आपके मनोबल का विकास आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अपने मन में ऐसी विचारधारा को भी, ऐसी योजनाओं को भी बनाने की क्षमता रखेंगे जिसको यदि आप जीवन में लेकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग जो रहेगा, ये प्रभावशाली, यह 18 दिन तक ही रहने वाला है, जिसमें नौकरी पेशा जातकों को भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं व्यापार कर रहे जातकों को भी बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप लंबे समय से कर्म क्षेत्र के मामले में परेशानियों का या दबाव का सामना लगातार कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में चल रही सभी प्रकार की दुविधाएं, दबाव और परेशानियां मकर राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। यहाँ पर सूर्य का गोचर बुध के साथ होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी
मनोवांछित परिणाम देने वाला है। यदि शिक्षा के मामले में एकाग्रता की कमी या शिक्षा के मामले में लगातार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही मनोवांछित परिणाम आपको कंपटीशन में भी मिल सकता है। यहां पर धार्मिक क्रियाकलापों से आपको सूर्य जोड़ेंगे 17 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में। या तो आपके घर में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन संभव है जिसमें आपकी भूमिका बहुत ही गहरी रहेगी, या लंबी और नवीन धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। सूर्य का नवम भाव में होना आपके जीवन में आपके मान सम्मान के लिए बहुत ही अच्छी संभावना को व्यक्त कर रहा है। अगर आप अपने जीवन में सम्मान की अवस्था को लेकर परेशान हैं, तो आपको नवीन सम्मान और आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। देखिए, लंबे समय से बहुत सारे मकर राशि वाले जातक कर्जों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर आपके जीवन में कई माध्यम से आमदनी की संभावना बन रही है, और चूंकि सूर्य देव के साथ बुध का युति संबंध बना हुआ है और बुध आपके कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, कर्ज भाव के लॉर्ड हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, तो अगर आप निश्चित तौर पर कर्जों से निकलना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति की संभावना भी अब आपके जीवन में देखने के लिए मिल सकती है। तो इस प्रकार का जो मेजर प्रभाव है वो आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य देव का गोचर हो रहा है और बुध की नीच दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जा रही है। अतः मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हर काम को समय पर करना है। अगर आप समय का दुरुपयोग करते हैं तो ये लाभ जो आपको मिलने वाला है, इसमें कुछ कमी आपको जरूर मिलेगी। यानी अगर आप आलस्य को लेकर चलते हैं तो आपके हाथ से कई प्रकार के नवीन अवसर और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से निकल सकती है। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को अपने जीवन में साहसी होकर काम करना, प्रसन्न चित्त होकर किसी भी फील्ड में काम करना चाहिए। धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्य की शुभता को अर्जित करने के लिए तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को जलाभिषेक करना और ओम घृण सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभ परिणाम देने वाला है। उसके अलावा मकर राशि वाले जातकों, घर के बड़े सदस्य, पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को अगर आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में अगर आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।